हमारी आज की कहानी है जो बोएगा वही काटेगा। बहुत पहले की बात है। एक बड़ा घना जंगल था। उसके अंदर एक बहुत बूढ़ा शेर रहा करता था। एक दिन शिकार करते समय शेर का पाँव चट्टान से फिसल गया और वह नीचे आकर गिरा। गिरने के कारण उसके पाँव में बहुत चोट आई। चोट तो उसकी जल्दी ही ठीक हो गई, मगर वह लंगड़ाकर चलने लगा था। अब उस बेचारे का भागना दौड़ना तो दूर, चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। इस वजह से अब वह शिकार भी नहीं कर सकता था। एक ही जगह पर पड़ा रहता था। इसलिए अब वह भूखों मरने लगा था। भूखों मरने की वजह से अब शेर काफ़ी दुबला पतला हो गया था। उसमें ज़्यादा जान नहीं रही थी। शेर को इस तरह दुखी देखकर एक चालाक भेड़िया उसके पास आया और कहने लगा, महाराज, आप इस जंगल के राजा हैं। आपको ऐसी हालत में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मुझसे आपकी ऐसी दयनीय हालत बिल्कुल देखी नहीं जाती। इस तरह तो आप भूखे मर जाएंगे। इतना कहकर भेड़िया कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, महाराज, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मुसीबत के समय में अपने राजा की सेवा करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। अगर आप मुझे एक वादा करें कि आप मुझे कभी नहीं मारेंगे, तो मैं हमेशा इसी तरह आपकी सेवा करता रहूँगा। वह बूढ़ा शेर उस चालाक भेड़िए की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। भेड़िए ने कहना आरंभ किया, मैं रोज़ाना आपके लिए यहीं पर शिकार का प्रबंध कर दिया करूँगा। आप शिकार को अपने पास आने पर मारकर खा जाया करना। जब आपका पेट भर जाएगा तो बाकी का बचा हुआ भोजन मैं खा लिया करूँगा। इस तरह आपकी भूख भी मिट जाएगी और मेरी भी। भेड़िए की हमदर्दी भी बातों को सुनकर शेर बड़ा खुश हुआ और उसकी बात मान गया। बूढ़े शेर ने कहा, तुम मेरे बूढ़े होने पर और मेरी बेचारगी पर ही तरस खा रहे हो और इसलिए मेरी मदद करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं करूँगा। मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। भेड़िया बोला, तो ठीक है महाराज, फिर बात पक्की हो गई। यह कहकर भेड़िया बड़ा खुश हुआ और जंगल के भोले भोले जानवरों को बहलाकर शेर के पास लाने लगा। जानवर को देखते ही शेर उस पर टूट पड़ता था, मारकर उसे खा जाता और भेड़िया बचा कुचा मांस खाकर अपना पेट भरता था। इस प्रकार दोनों एक दूसरे की मदद कर खुशी से अपना जीवन काटने लगे। उनकी यह क्रिया बड़े समय तक चलती रही। इसी प्रकार बहुत समय गुजर गया और वह अब जानवर भेड़िए की चालाकी को अच्छी प्रकार समझ गए थे। वह भेड़िए से अब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। एक रोज़ जंगल के सब जानवरों ने सभा आयोजित की। उसमें यह फैसला किया गया, जिस प्रकार भेड़िए ने धोखा देकर हम सभी जानवरों को सताया है, उसी तरह हम उसको शेर के हाथों मरवा देंगे। ऐसा करने से हमारा इस भेड़िए से भी पीछा छूट जाएगा और शेर भी तड़प तड़प कर मर जाएगा। इस तरह भेड़ियों को भी उसके किए की सज़ा मिल जाएगी। सभी जानवरों को यह उपाय बहुत पसंद आया। इस उपाय को पूरा करने के लिए समय तय किया गया कि वह भेड़िया शिकार के लिए जाएगा। उसी समय हम लोग शेर के पास पहुंच जाएंगे और उसके सामने अपनी बात रख देंगे। इस तरह सब जानवर निश्चिंत हो गए और समय पर शेर के पास पहुँचे। फिर उससे कहा, यह जानकर कि आपके पाँव में चोट आ गई है, हम लोगों को बड़ा दुख हुआ।
चोट की वजह से आप ठीक से चल फिर भी नहीं सकते हैं, इसलिए अब तक आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। हम लोग खुद ही आपके लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इसके साथ ही आपको इस लंगड़े पैर को ठीक करने के लिए भी एक दवा भी बताने आए हैं। यह कहकर वह खामोश हो गए। उन्हें खामोश होता देखकर शेर ने पूछा, जल्दी से बताओ वह दवा क्या है। जानवर कहने लगे, अगर आप भेड़िए का ताज़ा खून अपने पैर पर मलेंगे तो आपका यह लंगड़ा पैर बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। अगर हो सके तो आप पैर का इलाज ज़रूर करें। इतना कहकर वे जानवर चले गए। कुछ देर बाद भेड़िया शिकार फंसाकर शेर के पास आया। शेर ने शिकार के साथ भेड़िए को देखा तो उन जानवरों की बात याद आ गई। शेर फौरन शिकार को छोड़कर भेड़िए पर टूट पड़ा और उसे जान से मारकर ख़त्म कर दिया। मरे हुए भेड़िए का खून लेकर उसने अपने पैर पर मालिश की। बाकी का खून भी पी गया और भेड़िए को भी चट कर गया। जब 2-3 दिन बाद भी शेर का लंगड़ापन दूर नहीं हुआ और कोई जानवर भी उसके पास ना आया, वह उन जानवरों की चाल समझ गया। अब शेर अपने किए पर पछता रहा था। कुछ दिन में बूढ़ा शेर भूख से तड़प तड़प कर मर गया। इस तरह उन जानवरों ने शेर और भेड़ियों को अच्छा सबक सिखाया और अपनी जान बचा ली। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, कभी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। दूसरों को दुख देकर सुख पाना इंसानियत नहीं होती, यह तो स्वार्थ होता है और स्वार्थी लोगों से हमेशा बचकर ही रहना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।